जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए आषाढ़ अमावस्या की कहानी लेकर आई हूँ, जिसे दिया अमावस्या भी कहते हैं। एक राजा था, उसके एक बेटा और बहू थे। राजा के बेटा की बहू ने जो है एक दिन अपने घर में से मिठाई चुरा करके खा ली। जब घर में उससे पूछा कि मिठाई खा गई, तो उसने चूहे का नाम लगा दिया कि चूहा जो है मिठाई खा गया। अब यह बात जब राजा चूहे ने सुनी तो उसे भी बहुत गुस्सा आया कि राजा के बेटा की बहू ने जो है उसका झूठा नाम लगा दिया। तो चूहा सोचने लगा कि राजा के बेटे की बहू को जो है किस तरीके से सबक सिखाया जाए। अब एक दिन राजा के घर में मेहमान आए, तो चूहे ने जो है रात में बहू की कांचली ले जा करके मेहमानों के बिस्तर पर डाल दी। अब सुबह होते ही जो है चारों ओर राजमहल में हल्ला मच गया कि बहू की कांचली जो है रिश्तेदारों के कमरे में कैसे गई। अब सब बहू पर जो है उंगली उठाने लगे और फिर बहू को जो है घर से निकाल दिया। बहू का जो है रोजाना सुबह शाम दिया जलाने का नियम था। दिया की मावस में वह मिठाई बनाकर बहू जो है घर में मिठाई बनाती और फिर दिए की पूजा करती और उसका भोग लगाने का बहू का जो है रोजाना का नियम था। अब जब से बहू को घर से बाहर निकाला, तो अब घर में जो है सुबह शाम कोई भी दीपक नहीं जलाता और ना ही दिया की मावस में मिठाई बनाकर दिया को कोई भोग लगाता। अब आषाढ़ मास की जो है अमावस आई। राजा शिकार करके घर को आ रहा था। शिकार के कारण राजा जो है थक गया था। उसने एक पेड़ के नीचे जो है आराम करने लग गया। अब राजा ने एक बड़ा आश्चर्य देखा कि नगर के सारे दिए जो है एक झाड़ पर बैठ करके आपस में बातें कर रहे थे। दिया बोला किसने क्या खाया? तब दूसरा दिया बोला कि मेरे जैसा इस बार। ये मैंने तो राजा के बेटा की बहू जो है हर साल पूजा करती और जमाती। अब की बार जो है राजा के बेटा की बहू घर नहीं है, क्योंकि वो एक बार उसने मिठाई चुरा करके खा ली और चूहे का नाम लगा दिया। और चूहा ने जो है राजा के बेटे की बहू को सबक सिखाने के लिए उसका कपड़ा लेकर के मेहमान के कमरे में डाल दिया। और सारे घर वालों ने जो है बहू को गलत समझा और उसे घर से निकाल दिया। वही तो मेरी पूजा करती थी और वही मिठाई बना करके मिठाई का भोग लगाती थी। राजा के एक ही तो बहू थी, जिसको भी राजा ने जो है घर से निकाल दिया। वह जहाँ भी हो पर सुखी रहे। यह बात राजा ने सुन ली और राजा मन ही मन सोचने लगा कि बहू तो जो है निर्दोष है। तो उस राजा ने जो है महल में पहुँच करके नौकरों को भेजा और बहू को आदर के साथ बुलाया। राजा ने बहू को बुलाया और उससे माफ़ी मांगी। राजा के घर में जो है पहले की तरह आनंद मंगल हो गए। तो जैसे राजा के घर में दीपक ने बरकत करी, ऐसे सबके घर में करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। आषाढ़ मास के महीने से शुरू की जाती है और हर महीने जो है आप सुबह शाम दीपक लगाएं, दीपक की पूजा करें, उनको मिष्ठान का भोग लगाएं। और जब पूरे साल भर बाद जब दूसरी आषाढ़ आए, आषाढ़ मास की अमावस्या आए, तो उस आषाढ़ मास की अमावस्या को आप उद्यापन करें। उद्यापन में आप एक चांदी का दीपक एक जोड़ा जमाएं। जोड़े को जो है अपनी श्रद्धा अनुसार आप वस्त्र आभूषण दक्षिणा दें और उनको भोजन करा करके उनके चरण छू करके आशीर्वाद लें। जिस प्रकार दिए ने राजा के महल में बरकत करी, उनके सुख समृद्धि शांति लाई, उसी प्रकार आपके घर के सभी घरों के कष्टों का निवारण करें और आप सबके घरों में जो है सुख समृद्धि शांति का वास हो। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आएगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हैं नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्णा दोस्तों।